तो जी राम राम, फिर से स्वागत है एक और नए व्लॉग में। कई बार है ना बाजू की कटिंग वीडियो पूछ रखी थी, मतलब यू शेप में, जो मैंने मैरून कलर की कुर्ती की ना, मैरून कलर की कुर्ती की नहीं बनाई थी, एक पिंक सा ऑफ वाइट सूट पे पिंक लेस लगा के, तो उसकी वीडियो कई बार पूछ रखी थी। तो मैं सोची सूट कटिंग करने लग रही थी, मखाया बाजू पे मैं थोड़ा हाँ समझा दूंगी तो अच्छे तो समझ में आ जाएगी। तो जैसे या तो आप इन्हें मोरी लेनी है फोल्ड करने खातर। ठीक से आज मैंने सारे क्वेश्चन लिख लिया है, एक एक कति याद करके, जो सिलाई से रिलेटेड हैं वे लिख लिए हैं। जो क्वेश्चन रिप्लाई वहीं देने के थे वे मैंने वहीं पर रिप्लाई कर दिए हैं। तो वैसे तो ये मैं बनाऊंगी अम्ब्रेला शेप में। मानी लगानी आपने सीख ली होगी, मैंने कई वीडियो में बताई है मानी लगानी। जैसे वो कपड़ा हमने डबल फोल्ड कर लिया, तो डबल फोल्ड कपड़ा तो कर लिया, पर इसकी जो चौड़ाई है ना हमने ज़्यादा चाहिए, क्योंकि इतनी हैवी हैवी लेडीज हैं, इतनी चौड़ाई के कुर्ते बने हैं, तो उनमें बाजू बनानी मुश्किल हो जा है। तो उस खातर हमने न म्यानी लगानी पड़े है। और म्यानी लगाने का सबसे आसान तरीका है यो, कपड़ा न फोल्ड कर ले, फोल्ड करके और इसको ऊपर चढ़ा के रख ले। अच्छा अपना चाहिए कि ऊपर बाजू न काटे जाओ, उसे शेप में कपड़ा कटिंग हो जाए। तो जो शेप का क्वेश्चन मेरे दोहरा रहा है दीदी यू शेप में, वो मैं नॉर्मली मैंने अंदाजे तय यूं करके हल्की सी यू शेप बना दिया ले। इस शेप ने तम अपनी मर्जी तय इसने चाहे कितने पे बना लियो, या मैंने अंदाजे तक बना दी 3.5 इंच तक। 3.5 इंच तक इस तरह तो मैंने वहाँ शेप दी थी हल्की सी। बाकी जो बाजू कटेगी वाह, एक मिनट में कैमरा सेट कर लो तब ना आधी बाजू दिखेगी नहीं। बाकी थोड़ी सी लूज सी ही कटेगी, जैसे मैंने यहाँ डाल रखी है ना कि वो लेकर रही इसने अम्ब्रेला में न्यू कटेगी। अम्ब्रेला कटिंग करनी है बाजू तो, या मैंने तो मैं करे ली हूँ। बाजू की लंबाई 18 लेनी है, तो 18.5 इंच पे मैंने वो निशान लगा लिया। लगा लिया 3.5 इंच यहाँ तक मैं नीचे ना आ जाऊंगी गोलाई देने खातर। आगे ये बाजू की चौड़ाई आपने कितनी चाहिए वो आपने अपने शोल्डर का नाप के पता लगानी है। तो यहाँ मैंने कम से कम 9.5 पौनी 10 इंच तक तो आराम तय चाहिए है। उसके बाद ये सिलाई का बचना है अपना। तो आगे तक जो अम्ब्रेला शेप में बाजू बनेगी उसमें आजकल तो चाहे सीधी राख लो, सिलाई लगा दो, लेस लगा दो, तो वह हो जाए है पाकिस्तानी स्टाइल सी। अगर ऐसे सिलाई लगा ली मोड़ ली तो वह होगी अम्ब्रेला। अम्ब्रेला में फिर हल्का सा अंदर की साइड ने भी गोलाई देनी पड़े है। तो इसमें देखा अभी तो मैं इसने सीधी रखूँगी, बाद में मैं इसने सोचूंगी इसका के जुगाड़ करूँगी, क्योंकि मैं अटो टाइम सोचा करूँ अगर कोई लेस लास नहीं मिले तो फिर मैं सिलाई मार दिया करूँ, लेस लास कोई मिल जाए मैचिंग की तो मैं उसके हिसाब से बना दिया करूँ। तो यह हो जा अपनी अम्ब्रेला। आगे तो थोड़ी लूज रख दी, अंदर की साइड गोलाई लगा के अगर सिलाई मारनी हो तो अंदर की साइड गोलाई कर दे। अगर सिलाई नहीं मारनी हो तो यहाँ कोई लेस लगा ले, थोड़ी पाकिस्तानी स्टाइल में बन जा। ठीक है, तो यो तो तारा डाउट क्लियर हो गया है। अब एक क्वेश्चन ये आ रहा है दीदी, जब शोल्डर का बैक पार्ट बढ़ा लिया, आप कुर्ती कटिंग करा आर्मोल की, तो वो सिलाई करते समय कैसे सेट करना हुआ है, मतलब जो पीछे का बड़ा होगा
तो सिलाई करते समय उसने कैसे सेट करें। तो ये मैंने एक कुर्ती कटिंग करी है, उसमें मैं थोड़ा बता दी हूँ। यह एक मैंने कटी है, बस तो एक और भी काटनी है, क्योंकि मैंने डबल एक कपड़ा फोल्ड करके रख रखा था। एक इसमें तो लगा लेंगे या काट कूट के, तो इसमें सेट करके छोड़ दी हूँ मैं। दूसरी कुर्ती कटिंग कर रखी है, एक बार मैं वह उठा के ले आऊँगी, उस पर बताऊँगी। देखो यह भी लूज सी बना रखी है मैंने, इसी तरह थोड़ी सी स्ट्रेट में पाकिस्तानी स्टाइल में, क्योंकि आजकल ऐसी ही स्लीव डालें, जम्मा न्यू मतलब कसमा सी टाइट सी डालना ही कोई नहीं गर्मी में, फिर वह परेशान करें। हाँ, हाथे फोल्ड ना हुआ उसमें। तो मैंने सोचा छोटी सी वीडियो तो मैं बना ही लूँ हूँ, और कुछ भी काम मैंने सारा दिन में नहीं करा, बस 2-1 कुर्ती कटिंग करी थी, क्योंकि अभी पूरी तरह से बुखार अभी ठीक नहीं हुआ है, दवाई ले लेके अपना काम चला रही हूँ। जैसे इसमें ये शोल्डर आपी ने इतना ज़्यादा कटिंग कर रखा है, तो इसमें सिलण में कई बहना न परेशानी हुआ है। तो यह चीज़ अपनी यहाँ तो बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। ये सारी चीज़ अपन बराबर करके सिलाई लगानी है, उरे तो कोई भी परेशानी नहीं आएगी। जब यह सिलाई लगाऊंगा ना, यह सिलाई थोड़ी सी आगे न झुक के यूं आ जाएगी, बस सिलाई लगेगी। मान लो यह सिलाई लगेगी, इसका ऊपर इतना आ गया, 1/2 इंच चढ़ गया, तो थोड़ा सा पॉइंट बैक की साइड रहेगा ना, वो अपना शोल्डर हो जाएगा मेन। तो बस उसने देख के बाजू चढ़ानी हो है, और कहीं पर कोई भी फर्क नहीं आवे। नीचा तो यह चीज़ सेम रहेगी, न्यू नहीं करना है कि यह भी सरकेगी, यह चीज़ को नहीं सरकेगी। ठीक है, ऊपर तक बस इतना ही फर्क पड़ा है, थोड़ा सा शोल्डर यो आगे की साइड आ जाए है, और जहाँ पर भी आ जाए है बराबर, जहाँ पर भी आवे वहीं पर अपना शोल्डर की लाइन होएगी। सिलाई अपन आगे न लेन खातर है, तो आप ही बैक पार्ट बड़ा कटिंग करा। हाँ, इस चीज ने समझो तुम। और इस कुर्ती के ऊपर पूरी के ऊपर या चौड़ी सी लेस साथ में आ रही है, तो यह सारी लेस अपनी कैसे कैसे डिजाइन करांगा अगले व्लॉग में देखने मिलेगी। बाजू पे भी लगेगी, कुर्ती में भी लगेगी, पैंट में भी लगेगी, तो इस तरह डिजाइन होगा पूरे सूट का। तो ये मैंने जो कमेंट लिख रखा है मैं उनका रिप्लाई दे दूँ हूँ, तो आपने थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो मेन क्वेश्चन है उसने आप ही सब तक बाद में लेवांगा, और पढ़ते साथ साथ भूल जाया करो, इसलिए मैंने सारा पहले ही नोट कर लिया ताकि कोई भी भूलू ना। थोड़ा सा कैमरा इस साइड कर ली, होठा का पापड़ी आ रही है, देखो। और अच्छा, जब सूट में आप बाजू लगाते हो तो बाजू छोटी बड़ी हो जाती है। एक क्वेश्चन ये आ रहा है, तो ये तो भाई मैंने बाजू लगा के ही दिखानी पड़ेगी, जब सही तो समझ में आओगी। कल परसों ये कमेंट मैंने याद भी था, पर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई थी, इसलिए मैंने स्किप कर दिया। अच्छा, मटका शेप में सूट, मटका शेप में गला, ये तो भाई ड्राइंग करके दिखाना पड़ेगा। मटका शेप में गला वो कटिंग करके दिखा दो। एक सिलाई वाला पजामा कटिंग करके बताओ। तो एक सिलाई वाला पजामा बताऊं कैसे कटिंग करना हुआ है। जैसे कपड़ा ने चाहे चारों इकट्ठा करके फोल्ड कर लो, फोल्ड करके और एक साइड से जैसे आप आसन काट के बनावा है वैसे उसने काट लो। काट के आसन उसमें थोड़ा बढ़ा लेना हुआ है
और उसके बाद आगे का आसन थोड़ा छांटना हुआ है। जैसे अभी पैंट में बड़ा छोटा कराया करा ना, पीछे का बड़ा कराया करा, आगे का छोटा कराया करा, उस तरह उसमें पीछे के हिसाब से पूरा पहले तो कटिंग कर लेंगे आसन। जैसे अपना नॉर्मली सलवार का हुआ है 14-15 के हिसाब से, और फिर आगे का 1.5 इंच कटिंग कर देंगे तो उसकी फिटिंग फिर पहनने में सही रहे है। जब पहना तो वो खिंचा को नहीं। यू शेप की बाजू मैंने करके दिखा दी। पाइपिंग का कपड़ा कैसा लें, तो पाइपिंग का कपड़ा चाहे तो अगर बाहर से लेके आवा तो गोल्डन में, सिल्वर में, इसमें तो ले आना तो वो सिमरी सा अलग ही कपड़ा आवा है पाइपिंग का, वो मिल जाए है। जैसे कई बार हम अलग अलग कलर में ले लागा तो उसमें अभी जो ये सिल्क का सा है ना लड़के वाला 50 रुपये मीटर, उसमें ले लेंगे, अच्छी पाइपिंग आ जाएगी। अगर घर में ही अपने पास कपड़ा है, कॉटन का है, कॉटन का भी चलेगा। बस पाइपिंग का कपड़ा चाहे कैसा भी हो, कलर नहीं निकलना चाहिए उसका। अगर श्रिंकोण वाला है तो उसने पहले श्रिंक कर लो, उसका कलर नहीं जाना चाहिए। चाहे कॉटन का हो, कैमरिक में हो, रिवॉन में हो, किसा भी हो, चाहे सिल्क में हो कपड़ा पाइपिंग में, चाहे कैसा भी हो। अच्छा, 40 कमर के हिसाब से पैंट कटिंग या पैंट कटिंग करके मैं अभी आपको सिलाई वाले चैनल पे मिल जाएगी या पैंट की कटिंग। इसके साथ एक क्वेश्चन और जुड़ रहा है, कॉटन के कपड़े से पैंट कटिंग करके बताओ और नाप के साथ बताओ। तो नाप के साथ तो मैं मेरी पैंट कटिंग करूँगी ना, उसमें बता दूँगी मैं खुद का नाप लेके, और फिर उस हिसाब से काटनी बता दूँगी। मैं एक आधा दिन में काटूँगी, सूट पड़ा है तो उसका बता दूँगी। 44 छाती के लिए कुर्ती कटिंग, जैसे मैंने फ़िलहाल 2 दिन पहले कुर्ती की वीडियो डाली है ना, उसकी चेस्ट 40 थी तो उसी हिसाब से आप 44 की भी कटिंग कर सका। आप इन साइज तो बढ़ाना है और शोल्डर आप इन लेना है, पीछे वाला गला कितना बनाना है उसके हिसाब से। अगर आपने 5 तक बनाना है तो आप 6.5 तय ऊपर शोल्डर रखोगे। अगर आपने 5 तक छोटा बनाना है तो, अगर आपने 5 तक बड़ा बनाना है तो आप 6.5 रख सको। और फिर अगर जितना डीप होता जाओगा उतना शोल्डर माइनस होता जाएगा। तो इस प्रकार तय हैं। बाकी एक बहुत हैवी साइज़ की पूछ रखी है, वह कटिंग करके मैं ज़रूर बता दूँगी। फ़िलहाल तो मेरे पास देखूँगी मैं कौन सी आ रही है, नंबर आएगा ज़्यादा कटिंग करूँगी भाई। ने स्पेशल कटिंग नहीं करी जावे क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा हुए हैं, वे भी कटिंग करने हुए हैं, फिर सिलने भी हुए हैं, काम बहुत ज़्यादा हो जाए। तो अपर चेस्ट 44 है, चेस्ट 50 है, तो प्लेट कैसे डालें। जैसे चेस्ट होगी 50, यहाँ तक बहुत ज़्यादा हो गया उस लेडीज़ का, 44 हो गया, तो इस दौरान कितना गैप आया है वो गैप आपने कवर करना है। तो उसी हिसाब से प्लेट 1.5 इंच पे भी पड़ सके है, 1 इंच पे भी पड़ सके है। अगर प्लेट नहीं डालनी है तो यहाँ तक भी कम करना बता रखा है, वैसे भी आप कम कर सको हो। और जो ये क्वेश्चन पूछ रखा है ना, कुर्ती का बैक पार्ट अगर बढ़ा के लिया तो बाजू कैसे लगाएं। तो उस बाजू लगाने में उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जैसे बढ़ा के लिया है सेम तरीके तो वैसे ही आप इनवा फोल्ड करनी है। बस थोड़ा सा जो आप इस सिलाई का बीच सेंटर करा, हाँ उस तय पीछे की साइड आधा इंच बीच सेंटर सरक गया है और कोई भी दिक्कत नहीं आओ सेम तरीके। तो गाइस सत्यानाश जा मेरा माइक ने सारा नाश कर दियो। मैंने इतनी अच्छे से सारी वीडियो बना दी थी और बाद में एडिट करने लगी तो देखूं आवाज़ को नहीं आ रही। ये भगवान मेरे को इतनी बोकी थी, ये तो जो टवर बोकड़ो पड़ेगो। तो एक क्वेश्चन और रह गया था भाई, मेन क्वेश्चन तो कारीगर रेट बताओ। तो मेरी एक सब्सक्राइबर थी बहुत पहले, उसने काम की ज़रूरत थी तो मैंने ऐसी वीडियो बना दी थी भाई अगर घर में काम नहीं आ रहा है तो बाहर से भी काम ला सको। तो वो काम करने लगी तो कल उसका कमेंट आया कि कारीगर के रेट क्या चल रहे हैं दीदी ये बताओ मेरे को। तो उसी हिसाब से क्योंकि मेरे को लग रहा है मेरे को सिलाई कम मिल रही है, तो कारीगर के रेट भाई हर शहर के अलग अलग हैं। जैसे सिलाई के हिसाब से, जैसे मैं सिलाई कितने में कर रही हूँ, टेलर सिलाई कितने में कर रहा है, उसी के हिसाब से
आपके एरिया के हिसाब से आपको सिलाई मिलेगी। जैसे टेलर के रेट हैं 450 रुपये, 500 रुपये, तो वो तो 180 रुपये सिंपल सूट के आराम से दे दे हैं। यहाँ गुरुग्राम के कारीगर रेट मैं बता रही हूँ तो इतने रेट हैं। जैसे सिंपल सूट के टेलर ने ले लिए 450 ले लिए है, कोई 500 ले लिए है, तो वो 180 आराम से दे दी कारीगर ने। और अस्तर वाले सूट के कारीगर ले टेलर लेवे हैं यहाँ 700 रुपये, तो वे ने आराम से दे दी हैं कारीगर ने 300 रुपये। ठीक है, पूरे सूट के रेट हैं। जैसे ही मेरी लगा लो, मैं रेट तो ये चल रहे हैं कारीगर के। अब मेरी सिलाई कम है, जैसे मेरी सिलाई सिंपल सूट की है 350 रुपये, तो मैं सोचूंगी कारीगर ने 10-20 रुपये कम दूँ। और मेरी अस्तर की सिलाई वाले सूट की है 600 रुपये, तो कारीगर तो रेट उतना ही लेगा और सिलाई होगी कम। तो मैं सोचूं भाई 10-20 रुपये में कम दूँ तो मेरा कुछ फ़ायदा हुआ है। टेलर तो ज़्यादा कमा रहे हुए तो ज़्यादा दे देंगे, उनके तो क्या नुकसान है। तो आपने करना क्या है, आपके एरिया का चक्कर लगाना है, 1-2 टेलर की शॉप पे जाना है। तो टेलर पर ये पता करना है कि ऐसे ऐसे मैं काम कर रही हूँ, और आप मेरे को ये बता दो कारीगर के रेट यहाँ के क्या चल रहे हैं, क्योंकि आपके शहर में जो सिलाई का रेट है उसी हिसाब से आपके कारीगर को रेट मिलेगा। तो उसी हिसाब से आप पता कर सको, आप लिख के ला सको हो कि ये रेट दिए जा रहे हैं आपके शहर में। जैसे खाली कुर्ती सिलवाई उसके अलग, सलवार सिलवा ली उसके अलग, पूरा सूट हो गया अलग, कुर्ती में अस्तर लग गया उसके अलग, तो या फिर कोई थोड़ा बहुत डिजाइन कटवा लिया उसके रेट 10-20 भाई और ज़्यादा मिलेंगे कारीगर ने। तो जैसी मेहनत होगी कारीगर ने उसी हिसाब से उसके रेट मिलेंगे भाई। कोई डिजाइन का काम करवा लिया तो उसके अलग से मिलेंगे। तो उसी हिसाब से आपने अपने शहर में देखना है, या फिर आपके तरह कोई और बंदा काम कर रहा हो, काफ़ी पुराना काम कर रहा हो, सारी नॉलेज हो, कारीगर हो, उससे भी आप पता कर सको। और उसी हिसाब से आप अपनी लिस्ट बना के रखो। और आप ये भी देखो कि आपकी जो टेलर है आप जिस पर कपड़े लाओ हो वो कितना रेट ले रही है और मेरे को कितना मिल रहा है। तो वो सारा हिसाब किताब आपने खुद ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि मैं बताऊंगी, मैं मेरे एरिया का रेट बताऊंगी, तो आप अपने एरिया के हिसाब से काम करोगे तो उसी हिसाब से आपको रेट देना पड़ेगा। तो ये सारी बातें मैं बताने लग रही थी कब मेरे माइक की बैटरी ख़त्म होगी मेरे को पता ही नहीं चला, और मेरे को ये सारा दोबारा से बोलना पड़ा। तो आई समझ में बात। इसी तरह आपने भी पता करना है, कोई भी चीज़ की आप शुरुआत कराना, आप इन कुछ भी नॉलेज नहीं हो, और जिस दिन उस काम में बढ़ जावा, शुरुआत कर दे ना, धीरे धीरे उसकी जड़ तक पहुंच जावा, तो वो एक काम अपने गैल है। तो जैसे मैंने भी शुरू में काम में कारीगर को देना शुरू करा ना, तो मैं चक्कर लगाया मार्केट का, जो एक आधा टेलर था उन तब पता करा भाई कारीगर के रेट क्या चल रहे हैं, मेरे को ऐसे ऐसे काम करवाना है तो रेट बताओ। तो उन्होंने जैसे जैसे रेट बताया मैं अपनी नोटबुक में लिखती गई, और फिर मैंने कारीगर से भी पूछा, जिस कारीगर पर मैंने काम करवाना था, भाई अपना रेट बता कि क्या रेट तूने लेना है। तो उसी हिसाब से उसने बोला कि दीदी जो मार्केट में रेट चल रहा है वो मेरे को दे दो। तो फिर मैंने रख लिया। तो ये लास्ट क्वेश्चन के ऊपर मैं काम कर रही थी, मैं मटका गला का निशान लगा के बता रही थी, पर मन्ने के बिना माइक ने मेरे को धोखा दे रखा है, मैं लाग रही हूँ। तो फिर उसके बाद अच्छा मटका गला आपने डीप कितना रखना है, मान लो आपने रखना है 10 इंच पे निशान लगा लो। उसके बाद ऊपर तक गले की चौड़ाई रख लो 3 इंच 3.5 इंच, और ऊपर तय 2.5-3 इंच का गला गोल कर दो। उसके बाद उस तय न्यू शेप सी बना के मटका की और उस तरह ड्राइंग कर दो। तो यार ड्राइंग मैंने बना दी, मैं थोड़ा कैमरा उठा के ठीक से दिखा दूँ ताकि ठीक से समझ में आ जाए निशान। ये देखो, देख क्या, ये लगा दिया मैंने 2.5 इंच की गोलाई में पहले निशान, यहाँ तक 3 इंच की चौड़ाई कर दी। उसके बाद ये देखो, ये जितना चौड़ा आपने लेना उसके हिसाब से आप निशान लगा सको। फिर यहाँ तक ऐसे करके गोलाई में थोड़ा मटका सा शेप बना दी। तो मन ने जहाँ तक आपका क्वेश्चन समझ में आया है, मटका गला इस तरह तो आप बना सको हो। यहाँ बीच में डोरी डारी बांधन खातर लगा लो, हुक लगा लो, आई बटन लगा लो, कुछ भी आप फैशन में लगा लो।
तो इसी तरह मटका गला बढ़िया बन जाए है, देखने में सुंदर भी लगा है। तो इसी के साथ व्लॉग का एंड करते हैं और मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय बाय गाइज।